कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ। एक्चुअली ऐसे भी काफ़ी टाइम से मैं बीमार चल रही थी, लेकिन मैं अभी अच्छी हूँ। एंड मेरे यूट्यूब चैनल निशा राज लाइफ स्टाइल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे हुआ क्या था वो शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ 3 सिंपल सा हेयर स्टाइल कॉलेज गर्ल्स के लिए, या फिर नॉर्मली कोई भी ऐसे हेयर स्टाइल यूज कर सकते हो। तो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलो मैं आज आप लोग के साथ में कुछ दो शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट तो मैं हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, उसके बाद में मुझे क्या हुआ था जिसके वजह से मैं 4-5 मंथ से वीडियो नहीं बना रही थी, ये भी मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को इन तक देखें एंड स्किप नहीं करें, एंड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलें, एंड अपने दोस्त फ्रेंड के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। एंड ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ऐसे कॉम लेंगे हम लोग, उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे सिंपल सा पॉप बनाने वाले हैं। तो पॉप के लिए कुछ इस तरह से हम लोग कॉम की हेल्प से हेड्स को निकालेंगे। साइड साइड से हम लोग कुछ इस तरह से, मीन्स जितना आपको पफ बनाना है उतना ही हेड्स को निकालना है, बाकी को अंदर कर देना है। मीन्स कुछ इस तरह से ले लेना है हमको। और जो भी हम लोग का बाकी का जो हेड्स रहेगा उसको साइड साइड से कुछ इस तरह से कर देना है। पीछे के साइड से इसको आगे के साइड में एक बार कम कर लेना है, कुछ इस तरह से कर लेना है। उसके बाद में हम लोगों को इसको ऊपर के साइड से लेना है, कुछ इस तरह से। हम लोग को ऊपर की साइड से लेना है, अच्छे तरह से कम कर लेना है। साइड से बाल को हम लोग को करते ही रहना है साइड में। और उसके बाद में हम लोग पफ बनाने के लिए कुछ अच्छा तरह से कुछ इस तरह से करना है। उसके बाद में यहाँ पे हल्का सा हाथों से फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से। हाँ, कुछ इस तरह से। उसके बाद में हम लोगों को कुछ इस तरह से हल्का सा हाथों से कुछ ऐसे करना है। फिर यू पिन के मदद से या फिर टिक टक क्लिप के मदद से हम लोग को यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद में एक और पिन लेंगे, कुछ एक साइड से और लगाएंगे हम लोग, कुछ इस तरह से। फिर से अगर थोड़ा सा और ऊपर चाहिए तो कम के हेल्प से हम लोग को कुछ इस तरह से कर देना है। ऊपर की साइड में इसको लेना है, ऐसे करना है, कुछ इस तरह से। और फिर साइड का जो हेड्स है थोड़ा सा निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि उससे थोड़ा सा हम लोग का जो लुक है कुछ और अच्छा तरह से उभर के दिखेगा। तो फिर ऐसे कर लेना है। थोड़ा सा नीचे दबा हुआ पॉप अगर दिखे तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कम की हेल्प से, या फिर यहाँ से थोड़ा सा और ऐसे कर सकते हो। फिर कुछ इस तरह से हम लोग का पफ हो गया है। सिंपल सा पफ है, कॉलेज जाने के लिए एकदम कम समय में कुछ इस तरह से पफ बन के रेडी हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे दूसरा हेयर स्टाइल। कुछ इस तरह से बालों को लेना है, ऊपर की साइड से कुछ अच्छे तरह से इसको निकाल लेना है, कुछ इस तरह से कम के हेल्प से। उसके बाद में सबको साइड में मीन्स अच्छे तरह से बाल को निकालना है। उसके बाद में इसको कुछ इस तरह से ऊपर के साइड में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे कोई भी आप पिन यूज कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। यहाँ पे मैं छोटा सा पिन का यूज कर रही। फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइड से और हेयर लेंगे, इसको भी कुछ इस तरह से ऊपर के साइड से करना है। उसके बाद में यहाँ से भी हम लोगों को कुछ इस तरह से उसको फोल्ड करना है, मीन्स रोल टाइप का करना है। थोड़ा सा उसको मीन्स ऐसे करना है कि थोड़ा सा अपना जो हेयर का स्टाइल है कुछ खुल के दिखे। यहाँ पे भी कोई भी आप पिन यूज कर सकते हो।
वैसे ही करके फिर से हम लोग को नीचे के साइड से लेना है, कम के हेल्प से निकालना है उसको। के बाद में थोड़ा सा अच्छी दिखे इसके वजह से उसको भी थोड़ा सा कम के हेल्प से कुछ इस तरह से करना है। उसके बाद में थोड़ा सा उसको लूज करना है, यहाँ पे इसको भी पिनअप कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हम लोग का हेयर्स रेडी हो चुका है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे साइड से लेंगे, फिर से वैसे ही करेंगे, फिर कम के हेल्प से हम लोग को निकालना है। फिर यहाँ पे भी कुछ इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर की तरफ से, और फिर कोई भी पिन नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो पिन यूज कर सकते हो। फिर कुछ उसी तरह से हम लोगों को पूरे बालों को वैसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर के साइड में लेना है, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना है, फिर उसको थोड़ा सा लूज कर देना है। फिर वहाँ पे आप कोई भी नॉर्मली पिन यूज कर सकती हो। फिर ऐसे ही करके लास्ट तक हम लोग को लेकर जाना है, वैसे ही करना है। फिर यहाँ पे पिन अप कर लेना है कुछ इस तरह से। फिर कम के हेल्प से हम लोगों को हेयर्स को अच्छी तरह से कर लेना है। आप लोग चाहो तो फिर यहाँ पे साइड से एक एक दो दो हेयर्स भी निकाल सकते हो, जिससे हम लोग का जो लुक हो जो उभर के दिखे। और ये रहा हम लोग का सिंपल सा हेयर स्टाइल। अभी हम लोग यहाँ पे तीसरा हेयर स्टाइल मीन्स थर्ड स्टेप हेयर स्टाइल का बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोग के साथ में थर्ड हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। कुछ इस तरह से करेंगे, ये भी सिंपल सा ही है। कभी भी आप कॉलेज जाओ या फिर घर पे भी आप लोग ये हेयर स्टाइल यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का मेरा आगे का लेयर है, तो फिर वो लेयर को हम लोग कम के हेल्प से निकाल लेंगे, जितना भी लेयर हो उसको निकाल लेंगे साइड साइड से। फिर जो भी हम लोग का पीछे का बाल हो उसको पीछे कर लेंगे, कुछ इस तरह से कर लेना है। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे जो हेयर्स है उसका पीछे के साइड से पॉप निकालना है, मीन्स थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप का भी। तो यहाँ पे चाहो तो आप लोग कम के हेल्प से भी पॉप निकाल सकते हो। कुछ इस तरह से निकालना है हम लोगों को, कुछ इस तरह से। और फिर उसको कम के हेल्प से ऊपर की तरफ लेना है, कुछ इस तरह से। साइड से भी निकालना है अच्छी तरह से। यहाँ पे भी बाल को ऊपर लेना है, फिर उसको भी लेना है। फिर पीछे के साइड में हम लोग जो भी ये करेंगे, फिर से पॉप के जैसा थोड़ा थोड़ा बालों को ये करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हाथों से कुछ इस तरह से पॉप टाइप का बनाएंगे। यहाँ पे भी हम लोग पिन का यूज करेंगे। उसके बाद में पिन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे। उसके बाद में फिर वन साइड से और हम लोग पिन लगाएंगे, कुछ इस तरह से। फिर से थोड़ा सा हम लोग का पफ अगर नीचे के साइड से देखें तो कम के हेल्प से आप ऐसे कर सकते हो, कुछ इस तरह से। पीछे का पफ बन के रेडी हो चुका है। चाहो तो फिर आप एक दो और पिन लगा सकते हो, जिसके वजह से मीन्स अपना जो पफ है जल्दी लूज ना पड़े। फिर जो हम लोग का आगे का जो हेयर्स है उसको कम के हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करना है ऊपर के साइड से, कुछ ऐसे ऊपर लेना है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से उसको घुमाना है फिंगर के हेल्प से। फिर से वहाँ साइड से लेना है उसको, उसमें ही मीन्स जो हम लोग पहले लिए हैं उसमें ही हम लोग को कुछ इस तरह से ज्वाइंट करना है, कुछ इस तरह से। और उसको साइड की तरफ लेना है। फिर से जो हम लोग का हेयर्स है उसको भी यहाँ से फिर से लेना है, उसको फिर से उसमें ही ज्वाइन करना है, जैसे हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। तो फिर से उसको लेके फिर से यहाँ से ज्वाइन करना है। मीन्स हम लोग का जहाँ तक मीन्स हेयर्स
को लेना है, सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से ले लेना है लास्ट तक, तो पूरा लेते जाना है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से हम लोग को पिन अप करना है, कोई भी पिन यूज कर सकते हो आप। पिन अप करना है यहाँ पे। उसके बाद में एक साइड का जो हम लोग का हेयर्स है, चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, मीन्स इसको साइड से कुछ नहीं करना है, कुछ इस तरह से, या फिर आप लोग को लगे तो फिर यहाँ पे भी हम लोग जो एक साइड में किए हैं वैसे ही रोल कर करके ऊपर के साइड से फिर इसको भी पिन अप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से लेना है, फिर ऐसे करना है। कुछ इस तरह से ऊपर के साइड से, और इसको भी यहाँ पे लाके ऊपर के साइड में पिन के हेल्प से फोल्ड कर देना है। साइड साइड से यहाँ पे भी आप लोग चाहो तो हेड्स को हल्का सा हाथ हैंड के हेल्प से निकाल सकते हो। फिर पीछे का जो भी हम लोग का हेड्स रहे उसको ये कर देना है। हम लोग का हेयर स्टाइल तीसरा भी रेडी हो गया है। तो ये रहा सिंपल सा हम लोग का हेयर स्टाइल, बहुत ही सिंपल सा है। कॉलेज गर्ल्स के लिए या फिर गर्ल्स के लिए या घर पे जो कोई भी हो, तो हम लोग ऐसा सिंपल सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और फिर तो फाइनली आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या हुआ था मुझे। तो मुझे कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव आई थी मैं दिसंबर लास्ट में, हाँ शायद दिसंबर लास्ट में नहीं, कुछ स्टार्टिंग में ही हुआ था, लेकिन मीन्स पता चलते चलते कुछ 15 या 14 तारीख को पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है। मुझे ही नहीं, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरे घर में मेरे हॉबी को हुआ था, जो हॉस्पिटल में जॉब करते। उनका कंटिन्यू हॉस्पिटल वाला को तो कभी छुट्टी था ही नहीं, तो कंटिन्यू उनका जॉब चालू था, वो जाते थे आते थे। उनको कैसे हुआ उनको खुद ही नहीं पता चला, लेकिन फिर भी कुछ टाइम पहले से उनको फीवर, ऐसा खांसी, ये सब मीन्स कुछ टाइम पहले से चालू था। तो डॉक्टर को दिखाते थे, तो डॉक्टर बोलते थे कि अभी तो आप कोई भी टेस्ट करोगे तो फिर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नॉर्मली आपको खांसी और फीवर है। फिर वो दवा देते थे कि मत टेस्ट मत करो, कि उससे ही आपको ठीक हो जाएगा। फिर उनको बोले कि आप एक काम करो कि फीवर टेस्ट करो, कि मीन्स आपको फीवर ही नहीं जा रहा है, तो फिर हो सकता है कि आपको ना फीवर ही है, मीन्स जो नहीं जा रहा है। तो चेक करवाए उनको, फीवर चेक किए हो तो कुछ नहीं था, फीवर मीन्स जा ही नहीं रहा था। तो फिर उनको बोले कि आप एक काम करो, आप ना कोरोना भी एक बार टेस्ट कर लो। तो फिर कोरोना टेस्ट किए तो फिर उनका पॉजिटिव आया। उसके बाद में पॉजिटिव आया तो फिर घर पे उस समय ना परिस्थिति घर का कुछ ऐसा था ना कि घर का हम लोग का काम चालू था, मीन्स कलरिंग चालू था, कुछ और भी किचन का ये वो मीन्स बहुत कुछ घर का ही काम चालू था, कुछ ऐसे सब कोई बिजी थे, जिसके वजह से हम लोग ना उनके बड़े वाले भाई के घर पे रहते थे और यहाँ पे वहाँ से आके यहाँ पे काम करवाते थे। दोनों ही थे, हम दोनों ही काम करवाते थे, और वो छुट्टी निकाले थे फीवर के वजह से। तो ऐसा हम मीन्स उनको पॉजिटिव आया तो फिर बोले कि ठीक है, मीन्स हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आप एक काम करो, आप ना वहीं से मीन्स अपना ट्रीटमेंट करवाओ, हम लोग मेडिकल का पूरा खर्च देंगे, ऐसा मतलब वहाँ से कॉल आया। फिर यहाँ पे बगल में उनके मौसी के लड़का रहते, वो बोले कि दादा आप मेरे रूम पे रहो, वहीं पे क्वारंटाइन होकर रहो, हम लोग यहाँ पे एक साथ रहेंगे, मीन्स बड़े वाले के इधर। बाकी तो हम लोग का घर का काम चालू था। फिर ना बोले कि ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, घर पे कोरोना जिसको हो जाते घर पे नहीं रहने देते, क्योंकि इसका भी कोरोना पॉजिटिव आता है, वो जो
पॉजिटिव का जो मीन्स फाइल रहता है, जो भी हो प्रोसेस, वो गवर्नमेंट तक जाता है। वहाँ जाने के बाद में आपको रहने नहीं देते, घर पे नहीं रहने देते, क्योंकि उनका कहना है कि मीन्स आप घर पे रहोगे, आपसे जितना भी अटैचमेंट में रहेंगे, जैसे कि कोई खाना लेकर गए आपको दिए, उससे भी हो जाता है। इसकी वजह से वो लोग क्वारंटाइन करते ही है। फिर उनको 2 दिन घर पे थे, कैसे भी करके कॉल आता था, वो इग्नोर करते थे, नहीं ऐसे वैसे कि मेरे घर पे कोई नहीं है, सब कोई गाँव गए हैं, मैं अकेला ही हूँ। लेकिन वो लोग बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, सोसाइटी में भी बहुत कोई है, ऐसे वैसे मतलब डिस्ट्रेक्ट बहुत कुछ बोलते थे। फिर भी 2 दिन वो निकाल लिए थे, नहीं जा मीन्स नहीं गए। तीसरा दिन उनको कॉल आया कि नहीं आपको नहीं रहना है, और फिर गाड़ी भी आया गवर्नमेंट का कि आपको आना ही पड़ेगा। तो फिर बोले ठीक है जाएंगे, मीन्स वो चले गए। तब तक मैं यहाँ पे खुद के घर पे पेंट मीन्स घर का कलरिंग चालू था, वहाँ पे आई थी। फिर उनके छोटे वाले भाई आए, आके बोले कि भाभी दादा को ना लेकर गए मीन्स क्वारंटाइन करने के लिए। मैं ना बहुत मीन्स बहुत खुद को रोकी, सोची कि नहीं ऐसा वैसा नहीं। फिर भी मैं यहाँ से फिर वो बड़े वाले के घर पे गई। जाते ही पता ना अचानक क्या मीन्स ऐसा हुआ, उनके बेडरूम में जाके मैं बहुत रोई बहुत रोई। फिर उनके बड़े वाले भाई भाभी बोले कि तू तो इतना स्ट्रांग है, फिर ऐसे क्यों करेगी, तेरे साथ में बच्चे भी है, ऐसे वैसे बोले। और ना मुझे उसी टाइम से मुझे भी ऐसा अंदर से ना कमज़ोरी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत दिन से मैं बीमार हूँ। मतलब मैं फिर ये सब बोलने के बाद में ना उनकी भाभी बोली कि हाँ तू ज़्यादा मतलब सोच ली ना, इसकी वजह से तुझे ऐसा लग रहा है, कि ज़्यादा मत सोच और ठीक हो जाएगा, अभी तो नॉर्मल है कोरोना, ठीक हो जाएगा। फिर मैं कैसे भी करके एक रात निकाली। फिर कल होकर अचानक सा जब मैं मीन्स ऐसा उठी, तो फिर मुझे मीन्स मेरा स्मेल बंद, कुछ स्मेल नहीं आ रहा था, खाना कुछ तो नाश्ता बना था वो मैं करने गई, उसका टेस्ट भी नहीं आ रहा था। तो मैं बोली कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनकी भाभी बोली कि चलो फिर हॉस्पिटल में दिखा लेंगे। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर हंसने लगे, बोले कि उनको हुआ है ना तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आपको ना थोड़ा सा फीवर है, दवा देते हैं ठीक हो जाइएगा। और फिर बोले कि मीन्स आप लोग तो काफ़ी टाइम से आपके मीन्स फैमिली डॉक्टर है, उनको सब कुछ पता था। तो वो बोले कि आपको नहीं हुआ रहेगा, कि आप लो दवा ठीक हो जाओगे। फिर वो दवा दिए, फिर भी 2 दिन घर पे ही थे, नहीं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही फिर हस्बैंड को फ़ोन किए, बोले कि देखिए ना मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो बोले कि स्मेल बंद हो गया तो तुम्हारा भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि मेरा भी स्मेल कुछ काफ़ी टाइम से बंद हो गया था, लेकिन उस समय नोटिस नहीं किए क्योंकि फर्स्ट था और कोई बताया नहीं था, लेकिन तुमको भी हो गया है। तुम एक काम करो, गवर्नमेंट में जाओ और टेस्ट करके देखो। फिर कल होकर 2 दिन घर पे ही थे, उसके बाद में कल होकर ही गए गवर्नमेंट के इसमें टेस्ट किए। तो वो मीन्स ऐसे बोले घर में किसी को हुआ है क्या, मैं बोली हाँ ऐसे ऐसे है। तो हंसे और बोले कि टेस्ट क्या कराओगी, तुमको भी हो गया है और जाओ अपने हस्बैंड के पास में। तो फिर मतलब मुझे ऐसा अफसोस नहीं हो रहा था कि मुझे कोरोना हुआ था, मुझे वहाँ पे ये फील हो रहा था कि कुछ भी उनको जो हुआ मुझे भी हो गया, चलो चलेगा मुझे। मैं मीन्स अंदर से मैं खुश थी कि चलो उनको जो बीमारी हुआ ना मुझे भी हो गया, चलो अगर उनको कुछ होगा तो मुझे भी होगा। मैं वहाँ पे थोड़ा भी मीन्स ऐसे दुखी नहीं थी। दुखी उस टाइम थी जब सुने थे कि उनका पॉजिटिव आया था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था। मतलब अंदर से मैं पूरा ऐसे लाइफ में पहले बार बहुत ज़्यादा मीन्स अंदर से टूट गई थी मैं। लेकिन जब मेरा पॉजिटिव आया तो मुझे खुशी लगा कि चलो उनको जो हुआ मुझे भी हुआ है वही। फिर वो बोले लेकर गए, फिर बोले कि आपके बच्चे का भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोली कि वो हम लोग के साथ में नहीं था काफ़ी टाइम से, लेकिन वो बोले कि नहीं बोलते फिर भी टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो फिर छोड़ देंगे हम लोग। फिर उसका भी टेस्ट हुआ, उसका निगेटिव आया। फिर उसके बड़े बड़े पापा उसको लेकर गए और मैं उधर गई। उधर जाने के बाद में हम दोनों एक साथ ही क्वारंटाइन किए थे। फिर सुबह में गए और शाम तक ठीक थे। शाम को एक बार बाबू को फ़ोन किए, फिर वो ना रोने लगा, बोला कि मम्मा आप किधर हो, डैडी आप किधर हो। फिर मुझे अंदर से बहुत ही तकलीफ़ हुआ कि कैसे है कि हम दोनों कभी नहीं छोड़ के रहे हैं, इतना छोटा है वो, फर्स्ट टाइम रात में कैसे रहेगा, ऐसे बोल के मतलब मुझे भी बहुत रोना आया था। फिर ये बोले कि ठीक है कल डॉक्टर से बात करते हैं क्या बोल रहे हैं, फिर टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता, एक रात कैसे भी निकल जाएगा। तो सुबह में वहाँ पे 2 टाइम चेकअप होता था, तो सुबह में चेकअप हुआ तो जो मैम थी वो आई। तो मैं बोली कि मैम ऐसा ऐसा है,
मेरा बाबू बहुत छोटा है, बहुत रोता है, उसको लेकर आ सकते क्या? वो बोली कि नहीं, यहाँ पे नहीं लेकर आ सकते, लेकिन एक ऐसा माँ के लिए एक स्पेशल मीन्स ऐसा फॉर्म बनाना पड़ता, वो मैं आपको ना बना के दे रही हूँ। आप एक काम करो, छुट्टी ले लो और चले जाओ, घर पे ही क्वारंटाइन रहो। और उसके लिए मेडिसिन देते हैं उसको, आप लोग से कुछ नहीं होगा। और जाओ, आप घर पे जाओ, टेंशन मत लो, मतलब मीन्स वो ऐसे बोल के फॉर्म में करके और सिर्फ एक रात निकाली, कल होकर मुझे छुट्टी दे दी। फिर बोले कि घर पे आप 14 दिन क्वारंटाइन रहो और मेडिसिन वगैरह दिए कि ये सब खाते रहो, ठीक हो जाओगे। फिर घर पे आ गए, 14 दिन हम लोग क्वारंटाइन थे। बाहर से मीन्स उनके बड़े वाले भाई सब कुछ ला के देते थे, कॉल कर के पूछते थे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, टाइम पे दूध, अंडे, सब कुछ, सब्जी वगैरह सब कुछ 14 दिन ला के घर पे ही देते थे। बहुत मीन्स बहुत बेकार बीमारी है, ऐसे देखने से पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा वीक कर देते। फिर कैसे भी करके 14-15 दिन हम लोग का निकल गया, साथ में ही थे, 14-15 दिन नहीं, 1 मंथ हम लोग निकाले थे साथ में। फिर भी उसके बाद में भी बहुत कवर होने को बहुत टाइम लगता। अभी तक अंदर से ऐसे लगता बहुत वीक है, बहुत ऐसा कुछ हुआ है, या फिर चेहरे का जो हम लोग का ग्लो रहता ना, वो सब कुछ मीन्स ऐसा ख़त्म ही कर देते। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं खांसी है, सर्दी है, बुखार है, नॉर्मली है, कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन मीन्स अंदर से ना कोरोना बहुत वीक कर देता, जिसको कवर होने में काफ़ी टाइम लगता। हम लोग मीन्स अभी तक ऐसा फील नहीं होता, पहले जैसा एकदम फील नहीं होता, ऐसे लगता अभी भी कुछ हुआ है अंदर से। ऐसे कर करके हम लोग का अभी कुछ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ हो गया, फिर भी अभी तक अंदर से कवर नहीं हुए। जैसा चाहिए वैसा हो जाएंगे, अच्छा से थोड़ा सा ख्याल रखें। तो इसीलिए आप लोग भी नॉर्मल मत लो कि कोरोना नॉर्मल है, सेफ़ रहो, अच्छे से रहो, इग्नोर मत करो, बहुत सेफ से रहो, ध्यान रखो खुद का। और प्लीज़ ये बीमारी का इग्नोर तो थोड़ा भी मत करो, थोड़ा सा इग्नोर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये करना पड़ता। मैं भी वही सोचती थी बहुत नॉर्मल है, वो बोलते थे कि पास में मत आओ, ऐसे मैं बोलती थी क्या ये ऐसे नौटंकी करते रहते ऐसे वैसे, लेकिन नहीं, आखिर थोड़ा सा सेफ नहीं रहे तो फिर मुझे भी हो गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो फिर हो गया। अभी तक उसका ये चल ही रहा है, तो इसीलिए सेफ रहो और ये थोड़ा भी इग्नोर मत करो। जल्दी से थोड़ा भी ऐसा लगे तो फिर टेस्ट करा के देखो, फिर जल्दी से कवर हो जाएगा। तो अभी इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, एंड बहुत सारा प्यार दें। लव यू, बाय।